रॉयल रंबल 2025 के कार्ड्स के गिव अवे के विनर्स आ चुके हैं और वो हैं ये दोनों जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। इनको मैंने इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दिया है, इनके घर पे कार्ड्स पहुंच जाएंगे। मेरे यहाँ पे भी जैसे ही आते हैं मैं भी आपको अनबॉक्सिंग करके वो वीडियो बना के दिखाने वाला हूँ। भाई दिखने में तो मस्त लग रहा है, ट्रस्ट में। और अगर आपने नहीं खरीदे, आपको भी खरीदने, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहाँ पे जाके खरीद लेना। देयर अमेजिंग। So yes, the champions of the world, मैं already excited the best wrestling creator on this subcontinent with the best wrestling audience, and today we are going to predict Royal Rumble matches। और पता है बड़ा अजीब लग रहा है बोलने में, बिकॉज 4 मैचेस हैं रॉयल रंबल के अंदर। और मेरे को बताओ फिर प्रिडिक्शन हम कैसे करें, जिसमें से एक ऐसा मैच है जिसका प्रिडिक्शन प्रीटी मच हर किसी को पता ही है। लाइक 4 मैचेस, सीरियसली 5 मैच भी नहीं कर पाए, बट आई अंडरस्टैंड बिकॉज रॉयल रंबल के जो दोनों मेंस और वुमेन्स वाले होने वाले, ये लंबे खिंचते हैं, 1-1 घंटे के तो ये खुद होते हैं। तो ऐसे में बाकी जो आधे घंटे के जो 2 चीज़ें होंगी वो ऑब्वियसली मैचेस में और सेगमेंट्स में और एंट्रेंसेस में उसमें खत्म हो जाएगा। सो ये सबसे पहले तो हम बात करने वाले हैं DIY एंड मोटर सिटी मशीन गन्स, प्रोबेबली द मोस्ट शॉकिंग मैच ऑफ द कार्ड। क्योंकि जब ऐसे 4 मैचेस ही होते हैं ना, तो उनका ये होता है कि सारे मैचेस बैंगर होने चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि मेरे को DIY और मोटर सिटी मशीन गन से रत्ती भर भी ये है कि यार ये बेकार मैच देंगे, बिल्कुल भी नहीं यार। ये इतना बैंगर देंगे कि एक पॉइंट पे आपको लगेगा कि शायद कोडी और केविन ओवेंस से ज्यादा अच्छा इनका मैच है। बट मैं सरप्राइज इसीलिए हुआ बिकॉज द वे दे आर बीइंग ट्रीटेड, और अचानक से उनको रॉयल रंबल जैसे पेपर व्यू पे मैच मिला, मैं वो चीज देखकर शौक हूँ। बट मैं क्रेडिट भी देना चाहूंगा। हम हमेशा ये बोलते हैं कि यार सबको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, ये नहीं मिलता, वो नहीं मिलता, बट जब मिल रही है तब मेरे हिसाब से अप्रिशिएट करना चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो यहाँ से क्या हो जाए आगे चल के। इफ आई रिमेंबर करेक्टली, अब मेरे को नहीं पता कि मेरे को कितना करेक्टली ये याद है, सही याद है, गलत याद है, बट आई थिंक एलिमिनेशन चेंबर पेपर व्यू था जहाँ पे ड्रू गुलैक और डेनियल ब्रायन का कुछ मैच था। तो वहाँ पे ड्रू गुलैक जिस तरीके से शोकेस हुआ था वो जरूरी था। आई थिंक एलिमिनेशन चेंबर था या रॉयल रंबल था, इनमें से कुछ था। बट यहाँ पर DIY और मोटर सिटी मशीन गन्स का आना जरूरी था, क्योंकि वरना भाई इनको फिर पेपर व्यू में तुम कब देखोगे ये बताओ, वरना ये किक ऑफ में डल जाते हैं। तो आई थिंक इट वाज अ प्रिटी गुड कार्ड लाइक मैच जो कि इन्होंने इस कार्ड में रखा। और रही बात मेरे प्रेडिक्शन की, आई थिंक आई वुड गो विद DIY बिकॉज DIY का सॉलिड मेरे को हील रन यहाँ पे दिख रहा है एंड आई डोंट सी देम लूजिंग। हाउएवर आई वांट मोटर सिटी मशीन गन्स की भाई पूरा दम लगा ले, कैसे गला ना भींच दे बिल्कुल ही। नेक्स्ट अप वी हैव कोडी रोड्स वर्सेस केविन ओवेंस के बीच लैडर मैच। अच्छा हाँ लो, ये तो लैडर मैच है तो और भी ज्यादा टाइम लगेगा यहाँ पर मैच खत्म होने में। और लैडर मैच है, दोनों चैंपियनशिप ऊपर लटकी रहेंगी, विंग्ड ईगल चैंपियनशिप एंड WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। काफी लोग पूछ रहे थे कि भाई एक ही चैंपियनशिप उतारनी होगी या दोनों उतारनी होगी। मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ भाई, ये स्क्रिप्टेड स्पॉट है, जिसको जीतना होगा वो दोनों ही उतार लेगा, चिंता मत करो। ये ऐसा कोई नहीं है कि किसी ने एक निकाली किसी ने दूसरी निकाली, डोंट वरी, जो जीत रहा होगा वो दोनों ही निकाल के बैठ जाएगा। और रही बात विनर की, लाइक ऑब्वियसली यू नो मैं कितना खुश नसीबी खुशी से चाहता हूं कि भाई केविन ओवेंस जीते, कोडी रोड्स हारे। लाइक केविन ओवेंस के जीतने से ज्यादा मुझे कोडी रोड्स के हारने का खुश होगा, बिकॉज प्रोफेशनल कोडी रोड्स हेटर हियर। अगर मैं प्रोफेशनल लेवल पे यानी कि रॉयल रंबल जैसे पेपर व्यू पे अगर हेट नहीं करूंगा तो फिर कब करने वाला हूं। सो या मेरी प्रेडिक्शन यहाँ पर केविन ओवेंस नहीं, मेरी प्रेडिक्शन नहीं, यहाँ पर प्रेडिक्शन तो मेरी कोडी रोड्स ही, मेरे को लगता है कि कोडी रोड्स ही जीतने वाला है, बट जो मेरी चाह है वो केविन ओवेंस के लिए। हालांकि मेरे को लगता है कोडी रोड्स यहाँ पर टाइटल रिटेन करने वाला है। देयर इज नो वे कि कोडी वर्सेस डेमियन टीज होने के बाद, कोडी वर्सेस पंक टीज होने के बाद ये लोग यहाँ पे टाइटल ड्रॉप करवा देंगे केओ से, जिसका हमें पता भी नहीं है कि केओ का रेसलमेनिया में प्लान क्या होने वाला है। सही है कोडी रोड्स। नेक्स्ट अप ये वुमेन्स का रॉयल रंबल मैच। पर्सनली स्पीकिंग आई रियली डोंट हैव एनीथिंग मच टू से अबाउट वुमेन्स रॉयल रंबल। मेरा कोई इसमें ऐसा वो भी नहीं है कि यार मैं किसको प्रेडिक्ट करूं, मेरे को ये बताओ यार, क्या ईओ स्काई को प्रेडिक्ट कर लूं या किसको प्रेडिक्ट कर लूं। मेरे को लगता है स्टार्टिंग के 2-3 वुमेन्स के ऐसे रॉयल रंबल थे कि मेरे को उसमें ही इंटरेस्ट था। उसके बाद तो आई वाज लाइक कि हाँ चलो दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ गेम। उसके बाद मैं उतना इंटरेस्टेड या उतना इन्वेस्टेड मैं अपने आप को इस मैच में नहीं पाया हूँ, और इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। एंटरटेन हमेशा होता हूँ वुमेन्स के रॉयल रंबल मैच से, और आपको तो पता ही पिछले 2-3 साल में आई थिंक काफी बार ऐसा हुआ है कि वुमेन्स रॉयल रंबल मैच मेंस वाले से ज्यादा बढ़िया निकल के आया है। मैं उसमें तो बिल्कुल भी डाउट नहीं कर रहा कि ये लोग बेकार मैच देंगे, बट ये है कि फ्रॉम द विनर स्टैंड पॉइंट मेरे को एज सच किसी से कोई उतना लगाव है नहीं। ईओ स्काई जीतती है तो भी बहुत बढ़िया, बट मैं देखना चाहूंगा कि ईओ स्काई को विक्ट्री कैसे दिलाएंगे, बिकॉज ईओ स्काई इज अंडरडॉग्स।
फॉर एग्जाम्पल रे मिस्टीरियो वाली चीज, रे मिस्टीरियो कभी भी रॉयल रंबल नहीं जीत पाता अगर एडी गरेरो का वो इंसिडेंट नहीं हुआ होता। दैट्स व्हाट आई थिंक, क्योंकि रे मिस्टीरियो जीता ही इसीलिए ताकि वो एडी गरेरो की लेगेसी को ट्रिब्यूट दिलवा सके, और रे मिस्टीरियो से अच्छा बंदा कोई था नहीं, तो रे मिस्टीरियो वॉन बिकॉज ऑफ दैट ओनली। तो ऐसे में ईओ स्काई भी मैं उसी कैटेगरी में रख रहा हूँ। सो लेट्स सी कि ये ईओ स्काई को कैसे विक्ट्री दिलवाएंगे, जहां पर मोस्ट प्रोबेबली जॉर्डन ग्रेस भी देखने को मिलने वाली है, नाया जैक्स भी देखने को मिलने वाली है, most probably Jade Cargill भी, Bianca Belair भी। So yeah, it's going to be a tough ground to battle, man. And finally we have men's का रॉयल रूम्बले। भाई मेंस का रॉयल रूम्बले से तगड़ा मैच कोई नहीं होने वाला, बिकॉज यार अगेन यार बार बार बात करने में भी अब शर्म आ रही है, बिकॉज आपके पास टैलेंट पूल देखो कितना है। यू हैव सैमी ज़ेन, यू हैव ड्रू मैकिंटायर, यू हैव सेथ फ्रीकिन रॉलिंस, इन तीनों का कॉम्बिनेशन देख लो पहला तो कितना इनकी हिस्ट्री रही है, क्या चीज रही है, राइट। एंड देन यू हैव रोमन रेंस, then you have John Cena, and you have CM Punk, you have legend like Rey Mysterio। सात तो ये धमा चौकड़ी वाले ऐसे सुपरस्टार है कि भाई ऐसा लगेगा कि इन सातों को ही ले चले क्या, बाकियों की जरूरत ही नहीं है। और ऑब्वियसली उसके अलावा भी बहुत सारे सुपरस्टार्स इसमें देखने को मिलेंगे, शेमस भी, क्या पता ब्रॉन ब्रेकर भी आ जाए अपनी चैंपियनशिप के साथ, यू नेवर नो। बट आई एम जस्ट सेइंग कि सात इतने बड़े बड़े सुपरस्टार ना, कितनी रॉयल रंबल में तो इतने अच्छे सुपरस्टार देखने को ही नहीं मिले हैं। लाइक सात तो बहुत दूर की बात है, किसी किसी रॉयल रंबल में 2-3 ही आ जाते थे, वही बहुत था। आई रिमेंबर कि कितनी रॉयल रंबल में ऐसा था कि सिर्फ जॉन सीना ही था टॉप का सुपरस्टार, और मुश्किल से एक सीएम पंग और एक और कोई होगा, बस इतना ही। लेकिन इस बार तो वी आर लकी के इतने तगड़े तगड़े सुपरस्टार्स, वो भी अपने प्राइम पर, वो भी इस तरीके की स्टोरी लाइन्स के बाद हमें देखने को मिलने वाले हैं रॉयल रूम्बले में। आई एम रियली हाइप्ड फॉर, आई थिंक 2020 के बाद अगर मैं किसी रॉयल रंबल के लिए सबसे ज्यादा हाइप्ड रहूंगा तो वो ऑफ कोर्स 2023 वाली थी, बिकॉज आई वाज लाइक कि सीएम पंक जीतने वाला है। बट नाउ मैं उससे भी ज्यादा हूं, बिकॉज नाउ आई एम श्योर एंड दैट इज माई प्रिडिक्शन ऑल्सो दैट सीएम पंक इज गोइंग टू विन द मेंस रॉयल रंबल मैच। एंड यू नो द ड्रिल दैट इफ सीएम पंक डज नॉट विन, कोई और अगर जीता तो भाई मेरी यहाँ से दाढ़ी कट जाएगी। ये मैं पहले ही चैलेंज ले चुका हूँ, देयर इज नथिंग न्यू अबाउट इट, बट आई एम जस्ट लाइक रिमाइंडिंग यू कि हाँ भाई सीएम पंक अगर हारा तो बस ये खच 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 हो गया भाई शेव। बढ़िया, ऑब्वियसली आपको ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज ऑब्वियसली वी ऑल हैव अ ट्रस्ट इन बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक एंड ही इज गोइंग टू विन द मेंस रॉयल रूम्बले। और रिया रिप्ली भी कह रही थी कि मैं आ सकती हूँ मेंस के रॉयल रूम्बले में, आ जाओ भाई, हम तो लाइक तहे दिल से आपका स्वागत करेंगे, आप आ सकते हो। नाया जैक्स आप आ सकते हो। आई थिंक ये दो ऐसे सुपरस्टार्स रहेंगे जिनको मैं देखना चाहूँगा पर्सनली स्पीकिंग। रिया रिप्ली, बिकॉज नाया जैक्स को हमने देख लिया, लाइक रिया रिप्ली शुड कम एंड लेट्स सी के कैसे बैटल करेगी, बिकॉज हम भी तो चाहेंगे ना कि भाई डोमिनिक मिस्टीरियो को निकालने के लिए कोई सही सा सुपरस्टार आए, और रिया रिप्ली से तगड़ा सुपरस्टार भाई अल्टीमेट रिवेंज होगा मेरे हिसाब से। तो अगर डोमिनिक को निकाल दिया रिया रिप्ली ने, बड़ा सीएम पंक के बारे में बेइज्जती कर रहा है। अब चल सैमी ज़ेन ने कर ली बेइज्जती, ठीक है यार, लेकिन तू क्या किस बात की बेइज्जती कर रहा है भाई? सैमी ज़ेन ने कम से कम मेन इवेंट तो लड़ा है रेसलमेनिया का, तुमने क्या किया है? बट हाँ, आई अंडरस्टैंड दिस। आई होप कि रिया रिप्ली आए डोमिनिक को एलिमिनेट करे एंड अल्टीमेटली सीएम पंक मैच जीते। काफ़ी लोग मेरे को कमेंट्स में लिख रहे हैं कि भाई नहीं जीतेगा नहीं जीतेगा, तो देख लेंगे कितना टाइम बचा। इसी हफ्ते आ रही है संडे को, विल सी व्हाट हैपेंस। आप अपनी प्रेडिक्शंस लिख के बताओ, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो।